आज हम हेयर ट्रांसप्लांट को शुरू से आखिर तक डिस्कस करते हैं। कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज़ हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन ईच एंड एवरी वीडियो। उसमें आपको एक प्रीसाइज नॉलेज देना चाहता हूँ फ्रॉम ए टू जी हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर फॉल सोल्यूशन के बारे में। देखें, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम हेयर फॉल कहते हैं, ठीक है। 95% जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं या हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए हेयर रेस्टोरेशन सर्जन, तो हम किसको ट्रीट कर रहे हैं? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। वो एलोपेशिया जो इनहेरिट होके आपकी फैमिली से आपके अंदर आ रहा है, जो इस जगह से गंजपन होता है, जिससे बिल्कुल बॉल्डनेस हो जाती है। हम इसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या इनहेरिटेड लॉस या फैमिली वाला लॉस है, ठीक है। आप समझ रहे होते हैं मेरी फैमिली में तो है ही नहीं। फैमिली आप किसको समझते हैं? आप अपने भाइयों को, अपने फादर को समझते हैं? नहीं, ताया, चाचा, मामू, दादा, नाना की फैमिली किसी में भी हो सकता है। एंड अगर मुझसे आप कहेंगे तो आई वुड एक्सपैंड योर फैमिली एज कि कैसे आपके फादर के मामू को हो गया। इट कैन कम फ्रॉम देयर टू योर फादर एंड देन इन यू, और फिर आपके मामू के मतलब मामू को हो गया। इट कैन कम इन योर मामू एंड इट कैन कम इन यू। तो इनहेरिटेंस इज वाइड स्प्रेड, और अगर हम इसको जितना डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली ये स्प्रेड होती जाएगी। लेकिन करने की बात क्या है, मेल जेंडर में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया प्रीडोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा उसी के पेशेंट आते हैं। हम सारा दिन किसको ट्रीट कर रहे होते हैं? उन्हीं को जिनके बाल गिर रहे हैं। हम कहते हैं, डॉक्टर्स जैसे बहुत सारे कहते हैं कि ये नहीं रुक सकता। ये रुक सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों रुक सकता है। इसका जो मेन डेंजरस जोन ऑफ दिस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है वो कौन सा है? फ्रॉम 21 to 30 इसमें ज्यादा गंजे हो जाते हैं। जैसे आप किसी एक्सटेंडेड बॉल्ड पर्सन को सुनेंगे, देखेंगे, तो उससे क्वेश्चन करेंगे कि आपके बाल कब गिरने शुरू हुए थे, तो ही वुड से टू यू कि मैं 30 से पहले बहुत ज्यादा खाली हो गया था। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे अगर हम साइंस के अंदर भी गुंजाइश निकालें तो हम पूरी दुनिया के जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम कहते हैं 30% ऑफ द होल पॉपुलेशन 30 के ऊपर, 30% ऑफ होल पॉपुलेशन 30 के ऊपर, एज 30 के ऊपर कुछ ना कुछ बॉल्ड हो जाती है। एंड 40% एंड 40 के ऊपर एंड 50% ऑफ द होल पॉपुलेशन कुछ ना कुछ गंजे हो जाते हैं एट द एज ऑफ 50। तो हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं कि देखें 30 के बाद स्लो डाउन हो गया, वो इतनी परसेंटेज नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं आप 30 क्रॉस कर जाएं और ट्रीटमेंट लें तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि आप गंजे होंगे। 21 से लेकर 30 तक आपको यू नीड टू सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। जैसे आपको हेयर फॉल पता चले, आप अपने कंसल्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास चले जाएं। जैसे मैं कहता हूँ, कहाँ से ढूंढेंगे? HRSP हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स के पास जाएं। दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग यू इन अ वेरी प्रॉपर वे। आपको वो बता सकते हैं इसका असल में ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो जरूरत किस बात की और क्यों जाना चाहिए? देखें, जब आप 21-22 पे गंजे होने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने, मैं सॉरी मैं वर्ड गंजे होना यूज कर रहा हूं जो बहुत इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं वो मैं आम पब्लिक को समझाना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस अगली वर्ड। ये बहुत बुरा लफ्ज है लेकिन मैं यूज कर रहा हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो जब आपके बाल गिरने लग जाते हैं या गंजे होने शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ 20-21, तो क्या होगा आप खुद सोचें। 30 पे जाते जाते आप खाली हो जाएंगे। व्हाट वी नीड टू डू इज, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वेरी सेफ ट्रीटमेंट है। उससे क्या हो रहा होता है? उससे आप थोड़े उसमें आपकी बॉल्डनेस या गंजपन डिले हो जाता है, ठीक है। डिले होके हम उसको पुश करके पीरियोडिक ट्रीटमेंट के साथ 30 में ले जाना चाहते हैं। जैसे हम अगर 21 पे 1.5 साल ट्रीटमेंट करेंगे तो आप 24-25 में चले जाएंगे विद 90% सेविंग। आप 10% चलो लूज भी हो जाए, एक्सेप्टेबल है,
90% सेव करके आप 25 में चले जाएंगे। 25 के बाद 1.5 साल फिर ट्रीटमेंट लें, आप 30 में चले जाएंगे। 30 पे 1 साल ट्रीटमेंट लें तो आप 37 में चले जाएंगे। तो अगर मेडिसिन के साथ हम अपनी इतना घने बाल बचा रहे हैं तो उससे ज्यादा अचीवमेंट क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता। और जब हम इसकी हेयर फॉल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यू शुड सी अ प्रॉपर हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर, एंड हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर इज फाउंड, प्रॉपर हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर HRSP में ही मिलेगा आपको, और उसको आप मिलेंगे तो ही कैन ट्रीट यू ऑन प्रॉपर एथिकल एंड प्रोफेशनल ग्राउंड्स टू ट्रीट योर बॉल्डनेस। वो आपकी बॉल्डनेस, आपके गंजपन को ट्रीट करेगा, वो ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग कॉस्मेटिक्स। वो और चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं कि ट्रीटमेंट क्या है। हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।